अरविंद केजरीवाल ने एससी और एसटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के शिलान्यास पर पूर्व राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, संसद भवन के शिलान्यास पर पूर्व राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, अब उद्घाटन भी मौजूदा राष्ट्रपति से नहीं करवा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। हमारे सहयोगी पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, क्या कहना है अरविंद केजरीवाल का, क्या पॉइंटर्स हैं उनके? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को अब एससी एसटी समाज से जोड़ दिया है और ये कहा है कि एससी एसटी समाज ये पूछ रहा है कि हम अशुभ हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, और पुराना यानी कि राम मंदिर के शिलान्यास, नए संसद भवन के शिलान्यास और साथ ही उसके उद्घाटन का मामला उठाते हुए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पे आक्रामक रहे अरविंद केजरीवाल और एससी एसटी समाज से जोड़ रहे हैं इस पूरे मामले को। जी बिल्कुल पुलकित, शुक्रिया आपका। तो लोकतंत्र के नए मंदिर पर घमासान लगातार जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट है वो आपको दिखा रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। नए संसद भवन के शिलान्यास पर भी मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे। देश भर का एससी और एसटी समाज ये पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है इसलिए नहीं बुलाया गया। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां विपक्ष अभी तक संविधान संगत ना होने का हवाला दे रहा था, उसी को अब जाति के स्तर पर अरविंद केजरीवाल खींच लाए हैं और इस पूरे विवाद को एक नया एंगल दे दिया अरविंद केजरीवाल ने, वो कि जाति संगत एक नया एंगल दे दिया। और आपको याद होगा कि जिस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद को संभाला था, उस वक्त बीजेपी की तरफ से उनके जातीय संप्रदाय को लेकर जो जानकारी दी गई थी और कहा था कि सामाजिक उत्थान का एक और उदाहरण है। उसी वक्त विपक्ष के कई लोगों ने कहा था कि राष्ट्रपति पद को किसी भी जातीय संप्रदाय से जोड़ना ठीक नहीं है, न्याय संगत नहीं है। लेकिन अब जैसे ही मौका मिलता है तो फिर उसी राजनीति पर अरविंद केजरीवाल आते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार से लेकर के दिल्ली तक और उधर महाराष्ट्र से लेकर के अलग अलग राज्यों तक विपक्ष की लगभग 18 पार्टियां ऐसी हैं जो कि इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करके अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। और सबसे खास बात इसमें रामगोपाल यादव की भी नजर आती है। रामगोपाल यादव जो कि अभी 2 दिन पहले इस कार्यक्रम को सही ठहरा रहे थे, वो दिन बदलने के साथ ही जैसे ही विपक्षी पार्टियों ने विरोध में स्वर बुलंद किए तो रामगोपाल यादव के जो स्वर हैं वो भी बदल गए। यू टर्न लेकर के वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा संसद भवन के उद्घाटन करने को लेकर निशाना साधने लगे। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी एक नया शिगुफा छोड़ दिया गया है, एक नया एंगल दे दिया गया और उन्होंने इसको सीधा एससी एसटी समुदाय से जोड़ दिया है। अब अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले को एससी एसटी समुदाय से जोड़ने के बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है वो उस बात का इंतजार है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से नई रणनीति अभी तक जो सामने आई, उस रणनीति के मुताबिक ये तय किया गया कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं और बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो विपक्ष के ऐसे हर हमले का जवाब देंगे। अब आपको हाल ही में प्रतिक्रियाएं सामने भी आ गई। रविशंकर प्रसाद खुद मैदान में आ चुके हैं और ललन सिंह के दिए गए बयान को लेकर के रविशंकर प्रसाद ने सीधे सवाल पूछे। संजय राउत ने जो सवाल पूछे थे उसका जवाब हंस दे रहे हैं लगातार। यानी एक एक करके बीजेपी के सांसद हों, बीजेपी के मंत्री हों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों, वो मोर्चा संभाल चुके हैं विपक्ष की ऐसी नाराजगी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन विपक्ष भी संगठित होकर के एक एक करके निशाना साध रहा है और लगातार ये पूछ रहा है कि जब देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति को, जो कि इस संविधान के हिसाब से विधायिका के प्रमुख भी हैं, उनको क्यों नहीं बोला जा रहा है और क्यों ये ना कहा जाए कि ये संविधान संगत नहीं है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में राष्ट्रपति को आमंत्रित न करके उनके कर कमलों से उसका उद्घाटन न करवा करके प्रधानमंत्री को वहां पर पहुंचा जाना है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस मामले में दलील ये भी दी गई प्रोगेटिव जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है और उन्हीं के निमंत्रण के आधार पर विशेष अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे उद्घाटन करने के लिए। लेकिन विपक्ष इस दलील को मानने के लिए तैयार नहीं और एक एक करके विपक्षी पार्टियां एकजुट होती जा रही हैं इस उद्घाटन की जो 28 तारीख को होने जा रहा है उसके विरोध में। लेकिन